हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज आप लोगों का हिस्ट्री है, यानी क्लास 6 का हिस्ट्री, और 1 से लेकर 5 लेसन तक करवा दिया गया है आपको। यानी हिस्ट्री का जो 6 लेसन है, 1 to 5 लेसन आपको करवा दिया गया है चैप्टर। और ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो चैप्टर नंबर 6 क्या कह रहा है आपको? नए प्रश्न और नए विचार, यानी इसमें नए प्रश्न भी है और नए विचार भी हैं। तो ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या कहा गया है। जो अनघा है पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर गई, यानी वो टूर पे गई। इसके लिए उसने देर रात पुणे, महाराष्ट्र से वाराणसी यानी बनारस के लिए उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा, यानी जो सारनाथ स्थान है वहाँ पर भी ले जाइएगा। अब देखिए, बुद्ध की कहानी क्या है। बुद्ध की जो कहानी है वो है ये है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपद पदों के कुछ राजा ने इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। यानी कई 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 जगह पे अलग अलग विचारकों, और जैसे कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था, और जैसे अलग अलग राज्य स्थापित हो रहे थे। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। कुछ बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी घूमते रहे, तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। यानी उनको किसी से भी सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह स्वयं ही, यानी अपने आप ही कुछ रास्ता ढूंढूं, यानी इसके जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है वो स्वयं ढूंढूं। इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। किसके नीचे तपस्या की थी, ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो जो वो थे उन्होंने किस किस पेड़ के नीचे अपनी तपस्या किया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किस पेड़ के नीचे हुआ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई, यानी कुशीनगर, जो आज का कुशीनगर है, में उनकी मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। अब देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, यानी हमें और अधिक की मांग होती है, यानी हमें इससे भी अधिक मिल जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको कुछ चीज़ मिल गई, तो आप चाहेंगे कि उससे भी बेटर मिले। तो क्या होता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि जो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और अधिक, यानी अन्य वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद है आपका, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ जीवन को भी प्रभावित करते हैं, बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ये क्वेश्चन आपसे फिर पूछता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से आपकी लाइन देखिए, इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, जीवन को प्रभावित करने वाले, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। उन्होंने सामान्य लोगों से भी उनके संदेश को समझ सकने के लिए कहा। यानी लोगों को जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया था, तो वो थे प्राकृत भाषा में दिया था। उसके बाद देखिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, तो वेदों की रचना के लिए भी प्राकृत भाषा का ही प्रयोग हुआ था। उसके बाद है आपका, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करते कि वो उनका उपदेश है, बल्कि वे इसे अपने विवेक से मापें। आओ देखिए, उन्होंने ऐसा किस प्रकार से कहा या क्या। ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपका क्या है, बौद्ध स्तंभ है, यानी बौद्ध स्तंभ है ये। उसके बाद देखिए आपका किस्सा गोमती की कहानी, यानी किस्सा गोमती की कहानी क्या है, तो उनकी कहानी ये है कि देखिए,
यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, यानी उसका बेटा मर गया था। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि वो अपने बेटे को गोद में लेकर नगर के किनार सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि उसके पुत्र को जीवित कर दें। पर एक भला आदमी उसे बुद्ध के पास ले गया और क्या कहा? बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत खुश प्रसन्न हो गई और वह जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब ऐसा कहीं भी संभव नहीं था, क्योंकि किसी न किसी घर में कोई ना कोई मरा हुआ था। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वहाँ वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी और पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। किसके बारे में है? बुद्ध और किस्सा गोमती की कहानी है। उसके बाद है आपका उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद, ये देखिए उपनिषद क्या है, तो उपनिषद के बारे में है। उस समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं, यानी क्या मानते हैं? आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया जाता है। प्राय ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका है भारतीय दर्शन की 6 पत्ती, यानी जो भारतीय दर्शन की 6 पत्ती है कौन कौन सी है? सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं में किया गया है। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व और मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पत्तियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कर्ण, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दर्शाते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी सत्य समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उसके बाद देखिए आप बुद्धिमान भिखारी, यानी जो बुद्धिमान भिखारी की कहानी है, ये क्या है? यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक तथा अभिप्रातृण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और उनसे भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने कहा, विद्यजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी पात्रण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो ये मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ? इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। उसके बाद उन ऋषियों पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि वो बोले, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। उसके बाद देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए मानी जाती हैं और वाद विवाद में भाग लिया करती हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होती है। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में तुम अध्याय 7 में कक्षा 7 में पढ़ोगी। उसके बाद देखिए आपका है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बौद्ध धर्म के बारे में। और इस टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये है आपका जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में? जैन धर्म के बारे में। तो देखिए इस युग में क्या था? इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान
महावीर ने अपने विचारों का प्रचार किया। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी इनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित है। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उसके बाद देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपना जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुक भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इस नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। उसके बाद है आपका संघ। संघ क्या था? तो संघ देखिए आपका क्या था। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? विनय पिटक ग्रंथ में। विनय पिटक में से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को उसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। उसके बाद है आपका संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे तथा फिर और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक तथा भिक्षुणी यानी साधु के लिए प्रकृत भाषा कहा गया है। ये आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। अब उसके बाद है बिहार। बिहार क्या है? देखिए, बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वो यात्रा करना कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर वही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार, ये देखिए आपको एक चित्र दिखाया गया है। ये पत्थरों को काटकर बनाया गया है। तो क्या है ये? पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा। यह कार्ली यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। ये भिक्षुक भिक्षुणी इस शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। उसके बाद देखिए, बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है? तो जिस तरह महासागरों से मिलने वाली नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, क्षेत्र, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे हम लोग थे कि देखिए, आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया था।
प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुक भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले वे भिक्षुक और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया था। उसके बाद है, उस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किसका विकास हुआ था? तो महायान का। इनकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, तथा अब वह बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ था? तो दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना का कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद के लिए सांसारिक परिवेशों में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व का पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। उसके बाद है आपका बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। उसके बाद देखिए तीर्थयात्री कौन थे? तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसने करीब 50 साल तक इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन की जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। उसके बाद है आपका नालंदा क्या है? तो नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। तो श्वेतांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र नालंदा यानी बिहार में अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं। नए आतंकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसके बाद है आपका जीवन के चरण यानी आश्रम क्या है? आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी तथा उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया जाता था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।